18/4/77 योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। कौन से शिक्षक का? योग्य या अयोग्य, दो तरह के शिक्षक हो गए, एक योग्य शिक्षक और एक अयोग्य शिक्षक। लेकिन जिनको बाबा योग्य शिक्षक देख रहे हैं उनका हर कर्म, हर कर्म माना हर कर्म, अगर किसी कर्म में कोई स्वार्थ नहीं है, मैंपन नहीं है, तो वो हर कर्म क्या हो गया? निस्वार्थ हो गया। तो बीज फलदायक होगा, रिजल्ट उसकी क्या निकलेगी? फलदायक होगा, निष्फल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि फल ना मिले, निष्फल हो जाए, ऐसा नहीं होता। सेवा केंद्रों पर निमित्त बने बहनों प्रति बाबा बोले, टीचर अर्थात शिक्षक। शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का यहाँ अर्थ है शिक्षा स्वरूप, सुनने सुनाने वाले नहीं, शिक्षा स्वरूप। बड़े ते बड़ा शिक्षा देने का सहज साधन कौन सा है? अनेक प्रकार के शिक्षा देने के साधन होते हैं ना, तो शिक्षा देने का सबसे सहज साधन कौन सा है? स्वरूप द्वारा शिक्षा देना, मुख द्वारा नहीं। भाषण करना आसान है, मुश्किल है? आसान है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, जैसा चाहे भाषणबाजी कर लो। लेकिन भाषण आपका भासना दे, भाषण आपके स्वरूप में आ जाए। तो साकार बाप ने सबसे सहज साधन स्वरूप द्वारा ही शिक्षा दी ना। किसने? साकार बाप ने। सिर्फ बोल में नहीं, कर्म से कहेंगे, वह सीखेंगे नहीं। आप केवल कहेंगे तो उनको शिक्षा धारण हो जाए नहीं, लेकिन जो करेंगे वह देख और भी करेंगे। जो आपके कर्म होंगे आपको देख दूसरे करेंगे, यह मंत्र है। तो सबसे सहज तरीका स्वरूप द्वारा शिक्षा। किसको कितना भी समझाओ, तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वह समझेंगे तब तक नहीं जब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। शांत स्वरूप माने मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? तो वही नहीं, वही क्या क्या बोला? मैं आत्मा और शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप। बाबा कहते हैं उनको कोई असर वैसा जैसा होना चाहिए नहीं होगा। तो शांत स्वरूप का क्या मतलब हुआ? अपने अंदर चेकिंग करें,
जब कोई डंडा पड़े या कोई परिस्थिति बने तब शांत रहते हैं या अशांत हो जाते हैं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आता हूँ, ये तो सभी भक्त कर ही रहे हैं। अभी जितने भी बाबा के बच्चे हैं भक्तों की श्रेणी में हैं या ज्ञानी तो आत्मा बन गए? भक्त तो हैं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, ये रट्टा लगाते हैं कुछ सेकंड और लंबा समय कोई तो टिकते होंगे। परिस्थिति में अपने अंदर चेकिंग हो, अंदर तक शांति है या अंदर तक हिल जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान को भी, स्वरूप ज्ञान भी प्रैक्टिकल जीवन में हो। ऐसे अनुभव की पढ़ाई पढ़ने वालों को कोई भी हरा नहीं सकता। माया का कैसा भी स्वरूप हो उनको हरा नहीं सकती। पढ़ाई इतनी अविनाशी हो जाती है। किस आधार से अविनाशी हो जाती है? इतनी अविनाशी हो जाती है पढ़ाई। आपने जो पढ़ाई वो इतनी अविनाशी हो जाती है कि उसका विनाश नहीं हो सकता। किस आधार से? हैं? हाँ, स्वयं ने अगर धारणा की है, अनुभव किया है तो कैसे शिक्षा देती हो? वाणी से या स्वरूप से? प्रश्न पूछा बाबा ने। हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना। कोई भी कदम हमारा उठ रहा है, हर कदम से दूसरों को प्रेरणा मिले, यह है योग्य टीचर। योग्य टीचर की सेवा कब शुरू हो जाती है? जो योग्य टीचर है उसकी सेवा कब शुरू हो जाती है? जब सेवा करते हैं। जब झाड़ू लगाएंगे तो अव्यक्त रहूंगी, जब पोछा लगाएंगे तो अव्यक्त रहूंगी, तो दूसरे देखेंगे ना, तब शुरू होती है? कब से? आंख खुली सेवा शुरू। ऐसा नहीं, बाबा ने कहा ना, हर कर्म, मैं तुम्हारा उठना बैठना भी कर्म है नहीं है। तुम उठती हो तो लौकिक रूप से हड़बड़ा के उठती हो, या तुम्हारा उठने का भी एक अव्यक्त रूप है, एक अलौकिक रूप है ना। और हड़बड़ा, कितना टाइम हो, सुई का टाइम देकर वो हड़बड़ाहट छुटी हुई है, बाप रे बाप, हाँ आत्मा तो गायब। हाँ, फिर टाइम देख लिए, थोड़ी शांति, अच्छा टाइम ठीक है, फिर मैं टिकी आत्मा। हाँ, हर कर्म की बात की ना। भाषण द्वारा व सप्ताह कोर्स द्वारा किसको शिक्षा स्वरूप बनाना? ऐसे शिक्षक के हर बोल, वाक्य नहीं लेकिन कौन से वाक्य होते हैं? महावाक्य, सतवचन महाराज। क्योंकि हर बोल महान बनाने वाला है, प्रैक्टिकल धारण किया हुआ है। अगर जीवन में है तो दूसरों को धारण कराएगा। तो महावाक्य कहेंगे, हर कर्म अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला हो। कर्म को बीज कहा जाता है और रिजल्ट को कर्म का फल। ऐसे शिक्षक का कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, साधारण कर्म नहीं होगा। बीज अगर पावरफुल होता है तो फल भी इतना अच्छा निकलता है। हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। इसको कहा जाता है योग्य शिक्षक। उनका हर संकल्प,
जैसे ब्रह्मा के संकल्प के लिए गायन है कि ब्रह्मा के एक संकल्प से नई सृष्टि रच ली। क्या गायन है? ब्रह्मा के एक संकल्प से नई सृष्टि रच ली। पहली बार में ही रच ली। कितनी बार विनाश हुई है? ये भी तो ब्रह्मा ही था। पहली बार रची, विनाश। दूसरी बार रची, विनाश। तीसरी बार रची तो भी तब जाके सफलता मिली। तब कब विनाश हुई? पहली सृष्टि ब्रह्मा ने रची तो कब विनाश हो गई? हैं जी? ना आदि में जो ओम मंडली थी, तो साक्षात्कार की लीला चली। फिर मुरली में क्या आ गया? टूट गई है माला, मोती बिखर गए। 2 दिन रह के साथ या 4 दिन बोला, हाँ जो भी बोला हो, ना जाने किधर गए, मालूम नहीं पड़ा। 10 वर्ष हुए यज्ञ को, टूट फूट हो गए। 36-37 से 47 तक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया। 47 से फिर मुरली चलनी शुरू हुई। ब्रह्मा का टाइटल भी मिल गया। और जब भारत में आए तो पहली बार लिखित में लिखा गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उससे पहले नहीं, पहले ओम मंडली था। तो ब्रह्मा को ब्रह्मा का टाइटल कब मिला? 47। ठीक है। अब ये दूसरी बार ब्रह्मा जी आए मैदान में। हैं? पावरफुल हैं या साधारण है? पावरफुल है। कितने पावरफुल हैं? पूरी अपनी प्रॉपर्टी को एक तरफ रख दिया। कम बात है क्या? है? पूरी प्रॉपर्टी जो भी थी, जो भी कन्याएं माताएं थी, उनके सामने पूरी तरह से सरेंडर। अपने बच्चों को दिया कुछ? नहीं दिया। तो कुछ त्याग है, नहीं है? हाँ, बहुत बड़ा त्याग है। आज की डेट में उठवा लो, उठ जाएंगे, तपस्या 8 योग भी कर लेंगे। दमड़ी की बात करो, दमड़ी मत मांगो, चमड़ी भले ही मांग लो। हड्डी सेवा भी कर देंगे। ब्रह्मा बाबा ने सबसे बड़ा कदम उठा दिया। जो कहते हैं धन से ही स्वर्ग है, दुनिया कहती है ना, धन है तो स्वर्ग है। और पूरी जो प्रॉपर्टी थी, पूरी की पूरी स्वाहा। और भगवान ने प्रवेश किया, वहां से सृष्टि की स्थापना हो गई। कितना समय चली वो सृष्टि? फली फूली है? फली फूली कब तक है? अच्छा, छत्र तक फली फूली या उससे पहले विनाश हो गई? हाँ, जब तक ब्रह्मा बाबा थे तब तक फली फूली। एक झटका तो मम्मा दे गई, दूसरा झटका बाबा ने दे दिया। अनिश्चय बुद्धि बन गए। कि जब ब्रह्मा को 100 वर्ष होने थे तब इनका मृत्यु लोक से अमर लोक शुरू होना था। और 76 में ब्रह्मा को 100 वर्ष होने थे उनकी लौकिक आयु। वहीं से उनका अमर लोक माना सत्य की शुरुआत। ये हो गया बड़े से बड़ा विनाश। सब ब्रह्म अनिश्चय बुद्धि बन गए कि जिनकी भविष्यवाणी की थी, जो 2 मूर्तियां थी, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, उन दोनों को शरीर नहीं छोड़ना था और दोनों ने शरीर छोड़ दिए। तो ब्रह्मा ने सृष्टि रची और विनाश। वहां से फिर एक सृष्टि निकल गई। इसलिए मुरली में बोला है, जिस तन का आधार लें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। आज तक गुलजार दादी को किसने ब्रह्मा बोला? जब तक शरीर रहा बोला?
जबकि मुरली का ये पॉइंट है, जिस तन का आधार लें, कौन ले? हाँ, शिव बाबा है, उनके लिए बोला कि जिस तन का आधार ले उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो एक ब्रह्मा गया तो उसी साल दूसरे ब्रह्मा को आ जाना चाहिए या थोड़ा सुस्ता के आराम से आए? सुस्ता के उसी साल एक शेर गया, दूसरा मैदान में कूदा। तो उस ब्रह्मा के द्वारा फिर नई सृष्टि, नया ज्ञान, पुराना ज्ञान। इसलिए बोला भी मुरली में, नई दुनिया होगी तो ज्ञान नया होगा या पुराना होगा। हाँ, और ये भी बोला ज्ञान रिफाइन चेंज होता रहता है, ज्ञान में रिफाइनिंग चेंजिंग भी होती जाएगी। शुरुआत हो गई 76 की भविष्यवाणी, एक तरफ विनाश किया, एक तरफ स्थापना हो गई, वहाँ से एक नई सृष्टि फिर शुरुआत हो गई। कितने नंबर की ये सृष्टि? दूसरी। ठीक है, मानो वो 10 वर्ष वाली जो थी वो तो गर्भ में ही थी, उसकी तो कोई हिस्ट्री जोग्राफी मिलती भी नहीं है ना। तो वहाँ से जोर शोर से वो सृष्टि चलती गई, उसका बहुत बड़ा विनाश हो गया। कब? 76 से तो शुरू हो गई ना। हाँ, कब विनाश हुआ उस सृष्टि का? है 2098 में बहुत बड़ा भूकंप आया, नहीं आया? वहाँ पे तोड़ फोड़ हो गई, बहुत ज़बरदस्त तोड़ फोड़ हो गई। वहाँ से फिर नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। भविष्यवाणी की नहीं की? तो ये कितना नंबर सृष्टि हो रही है? 3 नंबर की सृष्टि है। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। सृष्टि भी बढ़ती गई। कब विनाश हो गई? 18 में उसका भी विनाश हो गया। एडवांस पार्टी में जो NS कहते थे, नई दुनिया का संगठन, जिसके ऊपर पूरी एडवांस पार्टी को नाज था, वो संगठन का उम्मीद थी कि उसमें से कोई अष्टदेव हैं, चमक के बाहर आने वाले हैं। कैसे होंगे उनके चेहरे? चमकते हुए चेहरे होंगे। कौन सी चमक है ये? है ज्ञान की चमक है। अगर वो बड़े बड़े दिग्गज जिनको उंगलियों पे गिना जाता हो, अष्टदेव में गिनती होती हो, वो खुद ही अनिश्चय बुद्धि बने रहें, उनके अंदर ही ढेर के ढेर 18 के बाद प्रश्न पैदा हो जाएं। अष्टदेव अनिश्चय बुद्धि होते हैं, और ढेर के ढेर प्रश्न पैदा हो जाएं। बड़ी मम्मी नहीं आई, छोटी मम्मी नहीं आई, बाबा पता नहीं कहाँ जाके बैठ गया। तो विनाश हुआ नहीं हुआ? तीसरी बार भी विनाश हो गया। अब आया मजा। अब क्या मजा आया? जो बचा खुचा ब्रह्मा, जिसके लिए क्या बोला? बड़े से बड़ा पहलवान, गुप्त पहलवान क्या बोलते हैं? छुपा रुस्तम बाद में। कोई ऐसा ब्रह्मा सबके बीच में छुपा रुस्तम, जिसको बाबा बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं बेचारा क्या करता रहता है? हठ योग, तपस्या कहे की तपस्या, हठ योग करता है। और हठ योग करवाता है। नहीं, सहस्रार योगी बन गए। हठ योग करता है और हठ योग करवा। लेकिन एक विशेषता है। कौन सी विशेषता? नो एंट्री। अगर वायुमंडल अच्छा रखना है तो भले ही हम अभी हठ योगी हैं, आज नहीं तो कल क्या हो जाएंगे हम? सहज राजयोगी। लेकिन कचरे को मत आने दो। क्या ऐसा कोई संगठन देखा संसार में है? किसी को परमिशन ही ना दे? देखा कहीं? और अगर परमिशन भी दें तो ऐसी कंडीशन लगा दो कोई आ ही ना पाए। क्या कंडीशन लगा दो? अमृत वेला कम से कम भैया 3 बजे से चाहिए।
और चार्ट ऑफिशियली तुम्हारा पहुंचना चाहिए हेड ऑफ टाइटोटकू। ये टाइटोटकू क्या होता है? माना टाइटोटकू ही क्यों बोला? टाई माना, हाँ पंजाबी में बोलते टाई, वैसे ढाई। हाँ हाँ, दो राधा। हाँ, दो कौन कौन है जो पूरे हैं? अरे दो कौन है जो पूरे हैं उस संगठन में? अरे बहुत बड़ा प्रश्न हो गया क्या? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम और साकार बाप, ये हैं दो पूरे पूरे ही हैं या अधूरे हैं? और आधा जो अधूरा है वो आधा, बाकी टोटको छोटे छोटे टुकड़े। खुद ही आधा है तो उसकी रचना कैसी होगी? टुकड़े 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 होगी या बहुत पावरफुल है? तो ये होगा टाइटोटकू। हाँ, इनमें जो दो हैं वो पूरे पूरे हैं। कौन कौन से दो? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम शिव और उसकी जो रचना है देवदेव महादेव, वे पूरी ड्यूटी दे रहे हैं या अधूरी ड्यूटी दे रहे हैं? पूरी ड्यूटी दे रहे हैं। तो अधूरा ब्रह्मा हो गए ढाई, बाकी छोटे छोटे टुकड़े ये हो गए टाइटोटकू। हेड ऑफिस में बुलवाते हैं, चार्ट भेजो। तो ठीक है भाई, टाइटोटकू ही है और हमारा अपना स्टैंडर्ड है। नहीं है, अपनी दादागिरी है। तो ये होगी फाइनल सृष्टि। अगर आपके पास याद का बल है, मेहनत माना तपस्या, याद नहीं है, ये 12, 14, 16 घंटे जो तुम करती हो, क्या है ये? मेहनत है, तपस्या है, याद नहीं है। याद की किसी सार निकालेंगे 2 घंटे 2.5 घंटे, और जब किसी की 8 घंटे निकल आती है तो अंदर से क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है। हाँ? तो तपस्या है, और तपस्या का फल क्या निकलता है आगे चल के? नंबरवार याद में कन्वर्ट होते जाते हैं, नंबरवार। तो इसलिए कहा ये फाइनल सृष्टि, जिसके लिए 40 से 50 वर्ष का टाइम दिया। तो जब 50 वर्ष पूरे होते हैं, जो वो फाइनल सृष्टि है वो तैयार होके ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाती है। ऐसा ही है, कहानी नहीं है। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा के संकल्प के लिए गायन है कि ब्रह्मा के संकल्प से नई सृष्टि रच ली, कैसे वैसे ऐसी शिक्षक के संकल्प नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाला है। कैसा ब्रह्मा वैसी उसकी रचना। समझा? शिक्षक की परिभाषा यह है, टीचर को एक लिस्ट की गिफ्ट है, एक लिफ्ट की गिफ्ट है टीचर को। कौन सी? टीचर बनना अर्थात पुराने संबंध से त्याग करना। जो पुराना संबंध था उससे मर गई, त्याग किया। इस त्याग के भाग्य के लिफ्ट की गिफ्ट टीचर को है। पहले त्याग तो कर दिया है ना, पहला त्याग है। कौन सा त्याग किया? है जी? पुराने संबंधों का, वो तो कर लिया। आगे भी त्याग की लिस्ट लंबी है, टीचर से बात कर रहे हैं। लेकिन इस त्याग का, हिम्मत रखने का, सहयोगी बनने का संकल्प किया, यह लिफ्ट की गिफ्ट बन जाती है। बाबा का सदा काल के लिए सहयोगी बनने का जो संकल्प किया, लेकिन संपूर्ण त्याग कर दो तो बाप के लिए गिफ्ट, दुनिया के लिए लिफ्ट बन जाओ। वाह, क्या बन जाओगी तुम? बाप के लिए बाबा दूसरों को गिफ्टें बांटता फिरता है, और तुम बाप के लिए क्या बन जाओगी? गिफ्ट। और दुनिया के लिए दुनिया के लिए लिफ्ट बन जाओ। ऐसी लिफ्ट बन जाओ जो बैठा और पहुंचा।
मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे तुमको सालों साल हो गए रगड़ते हुए, ऐसी मेहनत ना करनी पड़े। टीचर्स को चांस बहुत है, लेकिन लेने वाला लेवे। चांस तो दिया है। टीचर्स बनने का भाग्य तो सब गायन करते हुए इच्छा रखते हैं। इच्छा रखते हैं अर्थात श्रेष्ठ भाग्य है ना टीचर्स का। उनको सदा श्रेष्ठ रखना वह है हर एक का नंबरवार। अपने भाग्य को श्रेष्ठ रखना नंबरवार है। टीचर्स जितना चाहो उतना अपना भाग्य भविष्य सहज उज्जवल बना सकती हो, लेकिन वह टीचर जो योग्य टीचर हो, थोड़े में खुश होने वाली नहीं। थोड़े में खुश होने वाली टीचर तो नहीं होना। बाप दादा तो टीचर्स को किस नज़र से देखते हैं? हम जिन्स की नज़र से देखते हैं। क्या है ये? क्योंकि बाप भी टीचर है ना। टीचर को देखेंगे तो हम जिन्स की नज़र से देखेंगे। हम जिन्स को देख खुश होते हैं। जो बाप का कर्तव्य है वही टीचर का कर्तव्य है। टीचर तो सदा संतुष्ट होंगी। पूछना अर्थात हम जिन्स की इंसल्ट करना। अगर कोई टीचर को पूछे आप कैसी हैं, आप क्या बोलती हैं? क्या बोलती हैं? ठीक है, ऐसा लटका के हैं? हाँ, तुम्हारा जो बढ़ियापन है तुम्हारे चेहरे से झलके, तुम्हारा नशा चेहरे से झलकना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।